तो आप लोग बड़े भाव के साथ सुनिए। देखिए, जो करा रहा है उसकी इच्छा तो पूरी होती होती है, और जो सुन रहा है श्रद्धा से उसकी भी इच्छा पूरी होती है। ऐसा कथा में आपको सुनने को मिलेगा। मान लो कि जैसे दीप गंगा में वर्षा के लिए हमने यज्ञ किया, मान लो आप नहीं किया, आज के यजमान आप ही हैं, ठीक है ना, कि वर्षा हो जाए, कि मैं खेती करते हैं तो वर्षा हो जाए। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे ही खेत में होगी वर्षा, पड़ोसी के खेत में भी होगी ना पड़ोसी के खेत में। अगर भगवान की कृपा आप पर होगी तो जितने लोग आपके यहाँ कथा सुनने आए हैं, बढ़िया से जो सुनेंगे कथा, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा होगी। ऐसा आप विश्वास करिए। ये विश्वास बिना विश्वास के है ही नहीं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बिना श्रद्धा विश्वास के उसे पाया ही नहीं जा सकता है। उसके पाने का ये रास्ता है, उसको पाने का ये मार्ग है। भरोसा, उस पर श्रद्धा करना, उस पर भरोसा करना, क्योंकि वह तो दिख नहीं सकता ना। ये आंखों को देखने की सामर्थ्य नहीं दे रखी है भगवान ने आंखों को सिर्फ 5 तत्वों को देखने की सामर्थ्य दी है, जो आपके शरीर में भी हैं और आपसे बाहर भी हैं। जो आप देख रहे हैं ना, ये 5 तत्व ही हैं, छठा है नहीं इसमें कुछ भी। आपके शरीर में भी जितना है ना, ये भी पंच तत्वों से बना हुआ है। चित्त जल पावक गगन समीरा, ठीक है ना, इसी से बना हुआ है ये शरीर, और इसी से ही ये संसार। ये बाहर जो दिख रहा ना, आपको क्या दिखती है? मिट्टी दिखती है, हवा का आभास करते होंगे, जल दिखता ही है, जल तो दिखता ही है ना, आकाश दिख ही रहा है, और तेज दिख ही रहा, सूर्य के रूप में तेज है तो तेज तो है ही। तो ये 5 चीजों के अलावा छठा कोई है नहीं यहाँ पर, और उसी को देखने के लिए ये आंखें दी हुई है। अगर छठे तत्व को देखना है तो फिर हमको उसके लिए तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। तीसरी आंख समझते हो ना किसकी खुली है? शिव जी की ना। तो तीसरा नेत्र वह है श्रद्धा रूपी चक्षु, भक्ति रूपी चक्षु को हमको खोलना पड़ेगा। तब जाकर के उसकी करुणा हम पर होगी, तब जाकर उसके हमको साक्षात्कार होंगे। महाभारत के युद्ध में लाखों लोग लड़ रहे थे, लेकिन 3 ही लोगों को भगवान के दर्शन हो रहे थे। जब कहते हैं वहां लाखों लोग खड़े थे ना, सिर्फ 3 लोगों को दर्शन हो रहे थे जब वो विराट रूप दिखा रहे थे। क्यों भाई, क्यों नहीं दिख रहे थे औरों को? क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं थी, उनकी आस्था थी परमात्मा पर। कुछ अधर्म के साथ खड़े थे, ना। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी उस युद्ध में थे। बड़े बड़े योगी, अर्जुन से भी बड़े बड़े योद्धा थे वहां, लेकिन कहते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी, करुणा नहीं थी, न उनकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा थी। जैसा परमात्मा बता रहे थे उस मार्ग पर कोई चलने को तैयार था नहीं, तो इसलिए वो सब इससे वंचित हो गए। बरबरी जो खाटू श्याम के नाम से आजकल जानते हैं ना, उनसे कहा अपनी गर्दन दे दो, तो गर्दन दे दी। लो भैया, आज दे सकता कोई? एक आप थोड़ा सा बाल का एक दिन मुड़वा लो करके बोलते कोई नहीं मुड़वाएगा, बोले तेरा मोड़ दूंगा मैं। समझ रहे हो ना, मतलब कोई नहीं कर सकता। वो अपना शीश दे दिया जिसने, समर्पण है परमात्मा के प्रति कि अगर आपने कहा है तो आप अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि आप सृष्टि संसार के सृजन करता है, संसार के निर्माण करने वाले हैं। आपने कहा कि भाई मेरे शीश देने से अगर इसका हित होता तो आप ले लीजिए, तो शीश दे दिया, इसलिए उसके ऊपर परमात्मा की कृपा थी। अर्जुन तो शरण में गया इसलिए, और संजय के ऊपर पहले हुई थी। संजय 3 ही लोग देख रहे, तीनों का बारे में बता रहा हूँ। तीसरा संजय था, संजय के ऊपर इसलिए करी क्योंकि उनको सुनाना था। किसको? धृतराष्ट्र को सुनाना था, तो इसलिए इन तीनों ही देख रहे थे, चौथा कोई देख नहीं रहा। नहीं, अभी ये ही रहे। ठीक है ना, तो इसलिए भगवान की कृपा जिस पर होती है, जिस पर करुणा होती है, उसी को उसका आभास होता है। वह नहीं दिख सकता इन आंखों से। उसको अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि देनी पड़ी थी देखने के लिए। अर्जुन के पास आंखें तो थी ना, उसके बाद भी दिव्य दृष्टि प्रदान करी उसे कि भैया मेरे विराट स्वरूप को देख, तो विराट रूप को देख।
तो इसलिए परमात्मा की कृपा हम पर होगी तो आपको कथा का पुण्य फल शुभ फल प्राप्त होगा। ये बाहर की बात कह रहा हूँ, ये कथा में भी गए नहीं हम लोग, ठीक है ना। ये बाहर की बातें बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारी जितनी श्रद्धा से हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे उतनी ही भगवान की कृपा हम पर होगी। जितना समय हम भगवान को देंगे उतना ही हम पर वह करुणा कृपा करेगा, उतना ही हमको लाभ मिलेगा उसका। इसलिए आप आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम का, उनके गुणों का वंदन करते रहिए और भगवान की कथा को बड़े भाव के साथ श्रवण करिए। देखिए हरिद्वार जैसे तीर्थ में बैठे हुए हैं लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं, और यहाँ हरिद्वार जैसे तीर्थ में बैठ करके, वैसे तो कथाएं इत्यादि होती रहते हैं, बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं। फिर ऐसे कथाओं का हमको भरपूर लाभ उठाना चाहिए ना, भरपूर लाभ उठाना चाहिए कि जितना नाम, जितना मंत्र जब जितना हम कर लें। मतलब कहाँ कहाँ से हम लोग इकट्ठा हुए ना हरिद्वार में। हम लोग के पुण्य कर्म होंगे कि हम लोग यहाँ बैठ कर के भगवान की कथा को श्रवण करते रहते हैं आए दिन किसी न किसी के घर में। लेकिन उसका हमको भरपूर फायदा उठाना चाहिए कि जितना हम नाम ले लें। हो सकता है भगवान जी किसी दिन हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे शहर में पहुँचा दें, ठीक है ना। तो इस शहर का लाभ नहीं मिलेगा ना। ये पुण्य भूमि है हरिद्वार पुण्य भूमि में लोग कहाँ कहाँ से नहाने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। हर की पड़ी हरिद्वार की तो महिमा है ना कि यहाँ से परमात्मा का दरवाजा है, कहते हैं परमात्मा के पास जाने का दरवाजा है। तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज भगवान की कथा हमारे रमाकांत जी की 14वीं वर्षगांठ है विवाह, राजेश्वर यादव जी की 14वीं वर्षगांठ है, ठीक है ना। 14 साल इनके पूरे हुए। राम जी को भी 14 साल पूरे हुए थे, तो उनको इनका भी नाम लो ना, विवाह की वर्षगांठ। इनका भी आपका नाम, इनका नाम अमिता जी हैं, उसी में ट्रांसफर कर उसी में ट्रांसफर हो गया। चलिए तो दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही। आप लोग भी खूब उनको शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना करिए कि खूब आनंदपूर्वक सुखपूर्वक ये लोग रहें और भगवान इनकी सारी इच्छाओं को पूरी करें, ठीक है जी। करें फिर कथा शुरू। कथा का नियम बोलना नहीं है, और मतलब आप वैसे फालतू की बातें नहीं करनी। कोई धर्म से संबंधित बात हो तो कर सकते हैं, समझ लो ना। मतलब शास्त्र संबंधित, परमात्मा से संबंधित कोई बात हो तो कर सकते हैं। बाकी इधर संसार की बातें तो हम रोज ही करते हैं ना, संसार की चर्चा तो हम करते ही रहते हैं। थोड़ी देर में फिर अभी आधे घंटे बाद फिर करनी है हमने तो इस आधे घंटे के लिए भगवान के नाम का गुणगान करें और उनके नाम का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मनी मन में चलाना है और कान से भगवान जी की कथा श्रवण करनी है। अतः प्रथमो अध्याय, 5 अध्याय हैं कथा के। पहले अध्याय में सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा और व्रत की विधि, इसकी क्या महिमा है, लोग इसे क्यों करते हैं और इसको कैसे करें, इसको करने से होता क्या है, ये पहले अध्याय में बताया। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादय प्रपुच्छुरमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 28 से 1000 ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के ज्ञाता सूत जी महाराज से पूछा, कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सी ऐसी तपस्या है जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम लोग सुनना चाहते हैं। आप हमको उस व्रत के बारे में बताएं। सूत जी महाराज बोले कि जैसे आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, इसी प्रकार देवऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से भी प्रश्न किया था और भगवान नारायण ने उनसे जो कुछ कहा वह मैं आपसे कहता हूं, आप लोग सुनिए। एक बार योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक है यहाँ, ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आता है उसको जाना पड़ता है, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी खा ले, जाना पड़ा। ये जाना निश्चित है कि जो आया वो गया, चाहे वो कुछ भी, कोई कुछ भी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, कुछ भी हो, जो आया है उसको जाना है। उसकी एक अवधि है, वैलिडिटी।
उसको समाप्त होने के बाद जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता है। यहां आकर के उनने देखा कि अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। नारद जी ने मन में विचार किया कि इनके दुख कैसे दूर हों, इनके कष्ट कैसे दूर हों। ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक गए, जहां शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण के दर्शन कर उन देवादिदेव की वो स्तुति करने लगे। नारद जी स्तुति करते हैं, नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्ता नामार्तिनाशिने। कह रहे नमो वांग मनसातीत रूपाय, जो वाणी और मन से परे है। मन हमारा कितना गतिवान है, सबसे ज्यादा गति है ना। मान लो यहां से हम अपने गांव की चर्चा करें तो गांव में पहुंच जाएगा। मान लो दिल्ली घूम के आए तो दिल्ली की चर्चा करें तो वहां पहुंच जाएगा। 1 मिनट में गांव में था, मतलब कुछ ही पल में वो गांव में पहुंच गया, कुछ ही पल में दिल्ली पहुंच गया। मतलब पहुंच गया ना एकदम। मन की सबसे ज्यादा गति है इस संसार में, लेकिन उसकी गति भी शिथिल हो जाती है परमात्मा को जानने में। वह भी शिथिल हो जाता है, वह भी उसको बना नहीं सकता है कि वह ऐसा होगा। वाणी भी उसका चर्चा नहीं कर सकती, उसके गुणों की चर्चा नहीं कर सकती है। कोई शब्द ऐसा नहीं है कि उसके गुणों की चर्चा कर पाए। अनंत शक्ति, अब अनंत शक्ति संपन्न है। अब उसकी छोटे सा एक बिंदु के रूप में हमारे एक जीव के अंदर डाल देता हो। जो प्राण हमारे अंदर है ना, वही चींटी के अंदर भी है। चींटी कभी मनुष्य भी बन सकती है, मतलब चींटी के अंदर जो प्राण है वो मनुष्य के शरीर में भी जा सकता है। अब बताओ कितना छोटा बिंदु के रूप में है, सिर्फ दिखता नहीं है वो। और इतना कुछ कर लेते हैं हम, इतना कुछ कर ले रहे हैं ना। क्या क्या बना दिया मनुष्य ने, इतना कुछ कर ले रहे हैं। और जहां वो पूरा पुंज होगा, कैसा है बोला, वो कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है। एक सूर्य की तरफ अगर देख लेना, आंख थोड़ी देर में अंधेरी जैसा अंधेरा जैसा छा जाता है। जब करोड़ों सूर्यों का प्रकाश अगर मुंह पर पड़ेगा तो सारा प्रकाश खत्म हो जाएगा, आंखों के सारा तेज छिन जाएगा। ऐसा सामर्थ्यवान है। ऐसे संसार को तो वो पल में बनाता है और पल में बिगाड़ता है, इतना सामर्थ्यवान है। अनंत शक्ति आदि मध्यांत हीनाय, बोले कि कैसे, कहां से शुरू हुआ, कहां उसका मध्य है, कहां उसका अंत है, किसी को नहीं पता है। निर्गुणाय, गुणात्मने, बोले कि निर्गुणी होने पर भी वह भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए गुणी बन के आ जाता है। वो गुणवान बन के आ जाता है, उनकी सहायता करता है। भक्ता नामार्ति नाशने, जो भक्त उसके नाम का, उसके गुणों का बंधन करते हैं, उसके गुणों का स्मरण करते हैं, उनके अर्थ माने दुख होते हैं, अर्थ माने दुख, उनके दुख को दूर करने वाले परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से नारद ने भगवान की स्तुति करी। अब भगवान जी देखो कितने कृपालु हैं। वो कह रहे हैं किमर्थम मागोतोसि, जो कह रहा है कि तुम इतने बड़े सामर्थ्यवान हो, मतलब खूब प्रशंसा कर रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप गुणातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, आप बहुत सारी स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आए, जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं है, यानी कि कोई सामर्थ्य ही नहीं है। एकदम अबोध की तरह पूछ रहे हैं कि आप क्यों आए हैं। किमर्थम आगतोसि त्वं मनसि किम वर्तते, तुम्हारे मन में क्या है। नारद जी बोले मृत्युलोक जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पंचते पाप कर्म भी। बोले प्रभु, मृत्युलोक में अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों से पीड़ित सभी लोग अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा कोई छोटा सा उपाय बताइए जिनसे उनके कष्ट दूर हो, उनके दुख दूर हो। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सुनना चाहता हूं। ये संत के गुण है। संत दूसरे का हित चाहता है, वही संत है। संत दूसरे का हित चाहता है, नहीं तो अपने लिए भी मांग सकते थे। हम जैसे लोग हो तो अपने लिए मांगेंगे ठीक है ना। तो लेकिन संत ऐसा नहीं करता है, इसलिए तो संतों को सर्वोपरि रखा ना। इसलिए उनको यहाँ माथे पर बिठाते हैं हम लोग कि वह समाज का हित करता है, समाज का कल्याण के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता हो।
तो बोले कि इनके दुख कैसे दूर हों, उस व्रत के विषय में मुझे जानना है। आप उस व्रत, उस अनुष्ठान के बारे में मुझे बताएं। भगवान ने कहा, साधु पृष्ठ्याम त्वयाम वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है संसार के जीवों के कल्याण के लिए। अब मैं उस व्रत के विषय में बताता हूं जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है। वह भगवान नारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर परम लोक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह कहने लगे, किम फलम किम विधानम कहने वा तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तराद कार्यम व्रतम प्रभो। बोले कि हे प्रभु, इसका क्या फल है? क्योंकि संसार के लोग हैं, वो तो जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। तो बोले कि सबसे पहले इसके फल के बारे में बताइए। विधान भी पूछ सकते ना कैसे करें, लेकिन विधान नहीं पूछा। मैंने बोले फल बताओ। जब फल पर पता चलेगा तो वो अपने आप ही करने लगेंगे। किम फलम किम विधानम, फिर पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खूब लंबा चौड़ा विधान हो। कहने व तद्व्रतम, किसी ने इस व्रत को किया, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान इसके फल के बारे में कह रहे हैं दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। बोले कि यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है। बोले कि कब करें इसको, इस व्रत को कब करें? इसका कोई विशेष दिन, इसका कोई विशेष पर्व है? बोले जिस दिन अपने मन में श्रद्धा और भक्ति जग जाए। कब करें? जिस दिन श्रद्धा और भक्ति जगे उस दिन भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ स्वयं मात्रा में अर्पित करने चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भक्त सामग्री भगवान जी को निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधव के साथ भगवान जी की कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मणों को, गरीबों को दक्षिणा देनी चाहिए। तंत्र प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है, विशेष रूप से अवश्य पूर्ण होती है। विशेष अवश्य, जब श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा तो अवश्य पूर्ण होगी। ये उपसर्ग लगाए अवश्य, यहाँ ठीक है ना। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंदर रेवाखंड में सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में आप पूछा कि किसने किया इस व्रत को, बताना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं आगे की कथा करता हूं। निर्धन ब्राह्मण और लकड़ी बेचने वाले की कथा है। करे यथान्यत प्रोक्षामि तृणुदम सत्तमा पुरा काशी पुरे रम्ये हय्यासीद विप्रोति निर्धन क्षुद्व्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। अब कह रहे हैं आगे कथा कहता हूं, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से इधर उधर घूमता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को इधर उधर भटकते हुए पूछा कि हे ब्राह्मण, किस लिए इधर उधर घूमते हो? यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला कि ब्राह्मणो दरिद्रो हम भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। बोले कि प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए इधर उधर घुमा करता हूं। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। भगवान बोले सत्यनारायणो वांछिता फलप्रदा। बोले भगवान सत्यनारायण वांछित फल को देने वाले हैं, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, संसार के सारे सुख वैभवों को प्रदान करने वाले हैं। उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। व्रत के विधान को बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल भगवान सत्यनारायण का व्रत, ये भाव श्रद्धा है
कि भाई किसी ने बताया, किसी गुरु जी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे करना है, और उस पर मान लो किसी बड़े ने बताया, पिताजी ने बताया, या ससुर जी ने बताया, किसी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे करना है, इससे करने से तुम्हारे को ये मिलेगा, तो उस बात पर अमल करना, उस पर श्रद्धा करना, उस पर विश्वास करना और उस पर खरा उतरना, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे ब्रह्म राम ने कहा था उस व्रत को वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए रात भर नींद नहीं आई। कौन सी है? श्रेया दे देना बेटा, शॉप नंबर 40 दे दो अंकल। प्रातःकाल उसने स्नान बंदन करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। किसे किसे? निर्धन ब्राह्मण को। ठीक है ना, कथा पता भी तो होनी चाहिए आप कह क्या रहे हैं। अब मैं कहता रहा हूँ, मुझे तो याद ही है फिर मैं इतना समझ ले क्यों रहा हूँ बात ये भी है कि मैं तो 15 मिनट, मेरा तो समय फिर खराब हो रहा है। अगर तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा तो समय खराब हो रहा है। मैं तो तभी जा करके तुमको समझाऊंगा जब तुम समझना चाहोगे, क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे तो याद ही है। ठीक है ना, तो मैं तो फटाफट पढ़ ले जाऊंगा लेकिन तुमको इतना तो ध्यान रखिए कि कथा चल किसकी रही है, किसकी चल रही है? निर्धन ब्राह्मण की कथा चल रही है। ठीक है ना, उसने भगवान का पूजन किया, फिर जब उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, उसी धन को के साथ सभी बंधु बांधव के साथ मिलकर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इस व्रत पूजन से वो धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में सारे फलों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। सूत जी महाराज कहते हैं, जब भी कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेगा, उसी समय उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान नारायण के व्रत को कहा, आगे और क्या कहूं। तब वो कहते हैं, वहां जो 88,000 बैठे हैं ना ऋषि लोग, कौन बैठे हैं? सौनकादि ऋषि। सौनक जी उनके मुखिया हैं। अब 88,000 का नाम लेंगे तो पूरा लग जाएगा, 2-4 दिन लग जाएंगे, तो इसलिए सौनक जी उसके मुखिया हैं। सौनक जी 88,000 ऋषियों के मुखिया हैं। मुखिया का नाम ले लिया तो सब आ जाएंगे। अभी हम कहते हैं यहाँ इनका नाम लेंगे यादव जी का, तो सब याद आओगे आप। ठीक है ना, क्योंकि अभी के मुखिया यही हैं आज के तो सौनक जी मुखिया हैं। आज कथा कहाँ हो रही थी पूछेंगे तो कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही? रामेश्वर यादव जी के है ना ये तो कहेंगे मुखिया आज के यही हैं। तो वहां कथा सुन रहे हैं, उनमें जो मुखिया हैं वो कौन हैं? सौनक जी। कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास एक सीतापुर जिला है, उसमें नैमिषारण्य तीर्थ है। वहाँ मैं गया नहीं हूँ, पर मुझे ऐसे पढ़ा है मैंने कि वहाँ पर हो रही है ये कथा। जितने पुराणों को बांचा गया है वह सब वहीं पर बांचा गया है, वहीं पर बांचा गया है। अब बताओ कितने श्रद्धा से सुन रहे होंगे वो, इतने सारे पुराणों को सुना। और हजारों साल यज्ञ चला, ये हजारों साल यज्ञ चला और वहां कोई हिलने वाला नहीं था। अब बताओ, वो और सुना जा रहे, भाई और सुनाओ, अब आगे की सुनाओ, अब आगे की सुनाओ, ऐसे सुनते जा रहे हैं। और हम आधे घंटे में परेशान हो जाते हैं कथा सुनते सुनते। तो ये संयम है। संयम नहीं है ना हम लोगों में अब हैं। तो सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया सबसे पहले तो ब्राह्मण ने इस व्रत को किया। अब यहीं पर कथा को विराम मिल जाता, नहीं तो अब यहाँ छेड़ दिया ना इन लोगों ने। बोले कि इसके आगे किसने करा इसको भी हम लोग सुनना चाहते हैं। अब आगे की कथा कहें तो बोले कि अब आगे कथा कहता हूँ, सुनिए। बोले एक बार वो ब्राह्मण अपने परिवार के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आ गया। लकड़ी के गट्ठे को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्राह्मण बोला मैं भगवान नारायण का व्रत पूजन कर रहा हूं, उन्हीं की कृपा से यह सब धन धान्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। एक दिन मैं भी निर्धन था, आज भगवान की कृपा से मैं सभी संसार के सभी चीजों से संपन्न हूं। और व्रत के विधान को बताकर लकड़हारा वहां से प्रसाद ग्रहण करके चला गया। और आज मन में ऐसा सोचने लगा, आज जो लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान का व्रत पूजन करूंगा।
ऐसा मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी के गट्टे को मस्तक पर रखकर सुंदर नगर गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। ये परमात्मा यही कराते हैं, कर्म तो करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। जब उसके प्रति हमारी आस्था जागृत होती है तो वो हमारे कर्म में दक्षता देता है, हमारी पीठ थपथपाता है। फिर काम तो सभी करते हैं ना, पूरी टीम काम करती है, पीठ उसमें एक की थपथपाई जाती है, एक ही की थपथपाई जाती है ना, सबकी तो नहीं थपथपाते हैं, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो वही करवाता है परमात्मा, फिर नायक बनाता है। जब उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ, तंत प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेकर अपने घर आया। बंधु बांधव को बुलाकर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इस व्रत पूजन से वह संसार के सभी वैभवों से संपन्न हो गया और इस लोक में सारे फलों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत देवाखंड में सत्यनारायण दूसरा अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में राजा उल्लकामुख साधु वणिक लीलावती कलावती की कथा है। अब कह रहे हैं आगे की कथा कहता हूं, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में उल्लकामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत विद्वान राजा था। देखिए यहां राजा और रंक सब वही बनाता है, सबका बनाने वाला वही है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि उसके कर्म ज्यादा अच्छे होते हैं तो उसको राजगद्दी देता है, और किसी के कर्म थोड़े गड़बड़ होते हैं तो उसको नीचे वाली। वो कर्मों के आधार पर है। ये जो हमको मिला हुआ ना, हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ ना, ये हमारे पिछले जन्म के अच्छे पुण्य कर्म हैं, उसके कारण मिला हुआ है। ये इस जन्म का कोई इसमें हाथ नहीं है। जो हमको मिला हुआ ना अभी, वो पिछले जन्म का है सारा, और जो अब हम करेंगे वो आगे के लिए मिलेगा। तो इसलिए कहता है कि सनातन धर्म कहता है, हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जन्म पर भरोसा करने वाले हैं लोग, और होता है पुनर्जन्म। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है और लोग भी कहते हैं, लोगों ने अनुभव किया है, लोगों के यहाँ हुए हैं ऐसा कि एक पिताजी थे, वो बताते थे कि भाई वो किसी के यहाँ आ गए वहाँ, तो बाद में आकर के वो बोलने लगे भैया ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कमरा था, ये है सब कुछ बताने। एक माता जी चतुर्वेदी आंटी रहती थी पितरी में, बताते थे ऐसे ऐसे हमारे परिवार में हो गया था एक बार। तो पुनर्जन्म होता है, ये सत्य बात है। स्मरण उसको रहता है, कभी कभी किसी को स्मरण रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं, माया के कारण हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए जो हम अभी कर रहे हैं वो हम आगे के लिए कर रहे हैं। जो हमने पीछे किया उसके कारण हमको इतना बढ़िया मनुष्य का शरीर मिला है। तो हम लोग पुण्यात्मा है। 84 लाख योनियों में हमने सबसे ज्यादा अच्छे कर्म करे होंगे, तो इसलिए हमको मनुष्य बना के भेजा। अब हम इसका अगर दुरुपयोग करें तो ये हमारी गलती है, परमात्मा की नहीं। इसलिए सदुपयोग करना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ठीक है ना। कब वो स्विच ऑफ कर दे पता नहीं है, कब हमारा स्विच ऑफ कर दे कुछ पता नहीं। आज कथा बांटने बैठे हैं, हो सकता है कल से ना बैठे हैं, समझ रहे हो ना। तो कुछ पता नहीं है उसका। इसलिए हम जितना भी करें समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, जन कल्याण के लिए, धर्म के लिए हमेशा अपने आप को तत्पर रखें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमको क्या होता है ना, मान लो कि हमको अगर मान लो हमारे पास कोई लग्जरी कार है, तो हम चाहेंगे कि उससे बढ़िया ही कार मिले। फिर ऐसा तो नहीं कि साइकिल ले लेंगे उसके बाद तुरंत, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला, यानी कि फिर हमने लापरवाही करी। तो इसलिए अभी लग्जरी शरीर मिला है आप लोगों को, फिर इसके बाद गड़बड़ वाला मिल जाए, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे कर्म करें। तो राजा की कथा यहाँ पर है, इसलिए बताई कि वह राजा रंक जितने भी हैं ना, अगर धर्म पर चलेंगे तो परमात्मा की कृपा उन पर हमेशा रहेगी, उसे वही पद मिलता रहेगा बार बार। अगर अधर्म करेंगे तो वहां से पतन हो जाएगा, फिर गिर जाएंगे। रंक को भी वो उठा करके राजा बना देता है,
ये सत्य बात है, सत्य बात है। कब यहां से उठा करके ऊपर पहुंचा दे सकता कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे कर्म उतने प्रबल होने चाहिए, प्रगाढ़ होने चाहिए, कर्म में दक्षता होनी चाहिए। तो राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। नाव को समुद्र के समीप खड़ी करके राजा के सामने गया। राजा को व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा, राजन आप भक्तुक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या होता है? राजा बोला, पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजसः पुत्र वाप्ति काम्यः। बड़े विश्वास के साथ राजा ने कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान नारायण का व्रत पूजन कर रहा हूं। राजा की बात को सुनकर साधु ने कहा कि आप मुझे इस व्रत के विषय में बताएं, मैं भी व्रत पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, मेरा मन कहता है कि मुझे अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा ने व्रत के विधान को बताया। साधु आनंदपुर अपने घर आया और इस संतति प्रदान करने वाले व्रत के विषय में अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ ऋतुकाल में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यदेव की कृपा से गर्भिणी हुई। 10वें महीने में कन्या रूपी रत्न की उत्पत्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मधुर वाणी में कहा कि आपने जो पूर्व में संकल्प लिया था कि जब हमें संतान प्राप्त होगी तब मैं व्रत पूजन करूंगा, आप उसे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोले कि प्रिय, मैं इसके विवाह के समय उस व्रत को करूंगा। इस प्रकार भली भांति समझा बुझाकर वह व्यापार के लिए चला गया। इधर कलावती कन्या अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद धर्म के साधु ने देखा कि अब कन्या विवाह के योग्य हो गई है। आपस में विचार किया, आपस में मंत्रणा की, कन्या के लिए एक अच्छे वर को ढूंढो। ऐसा दूत से कहकर दूत को कांचन नामक नगर भेजा। दूत कांचन नामक नगर गया, वहां से सुंदर वणिक पुत्र को लेकर आया। उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख अपनी जाति के लोगों के साथ विधि विधान के साथ बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। उस समय वह दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया। पूर्व में संकल्पानुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। व्यापार कर्म कुशल साधु काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर गया। भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञित देकर कठिन महान दुख होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के यहाँ से धन चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक पुत्र रह रहे थे। अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत मन से चोर ने धन वहीं रख दिया, अपना छिप गया। राजा के दूत वहां आए। राजा के धन को वहां देखकर उन दोनों को पकड़ के लेकर और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हम दो चोरों को पकड़ के लाए, आप आज्ञा दें। राजा ने कहा कि इन दोनों को महान कारागार में डाल दिया जाए। भगवान की माया से उन दोनों की बात किसी ने नहीं सुनी। उनका सारा का सारा धन राजा ने रख लिया। इधर उसके घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हुई। उसके घर का सारा चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए दर उधर घूमने लगी। एक दिन प्यास से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा है। बैठकर कथा सुनी, वरदान मांगा। कुछ रात उन्हें अपने घर गई। माता ने पूछा कि बेटा इतनी रात में कहां से आ रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती कन्या ने अपने माँ से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत के बारे में सुना। कन्या की बात को सुनकर उस साध्वी को पहले की बात याद आई कि कभी हमने भी ऐसे व्रत का संकल्प लिया था। उस साध्वी ने प्रसन्न मन से भगवान का व्रत पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं दामाद के अपराधों को क्षमा करें, वे दोनों शीघ्र अपने घर आ जाएं। इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करी। इससे दिनों के परिपालक भगवान सदैव प्रसन्न हो गए। आकाश मंडल से राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया कि उन दोनों वणिक के पुत्रों को मुक्त कर दो, वह सारा का सारा धन दे दो इस समय जो तुमने उनसे लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा राजा से स्वप्न में कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा प्रातःकाल उठा, अपना स्वप्न अपनी सभा के बीच में बताया कि दोनों वणिक पुत्रों को बंधन से मुक्त करके लाया जाए। राजा की बात को सुनकर राजपुरुष दोनों वणिक पुत्रों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाए। बोले, महाराज बेड़ी और बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कहा कि आप लोगों को भाग्यवश प्रारब्धों से कठिन महान दुख हुआ है। बोले, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यह आपके भाग्य के कारण आपको दुख प्राप्त हुआ है।
कहा कि अब इस समय आप लोगों को कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलाई, छोर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उनको वाणी द्वारा अत्यधिक आनंद दिया। पहले जो धन लिया था उससे दुगना करके दे दिया। कहा अपने घर की ओर जाए। ऐसा कहकर दोनों महाबस्तु ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंदर रेवाखंड सत्यनारायण कथा का तीसरा देवपुरावा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय में असत्य बोलने से था भगवान के प्रसाद की अवहेलना करने का परिणाम। बोले साधु मंगलाचरण करके घर के लिए चल पड़ा। अब भगवान जी की इच्छा हुई कि चलो इसकी सत्यता की परीक्षा ली जाए। भगवान ने दंडी का रूप धारण किया। दंडी का रूप धारण करके साधु से पूछा, साधु तुम्हारी नाव में क्या बना है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्व हंसते हुए कहा, हे दंडिन, हे साधु, क्यों पूछ रहे हो? क्या को द्रव्य, क्या को धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी झूठी वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारी बात सच हो जाए। दंडी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने के बाद नित्य क्रिया करने के पश्चात जल में ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु आश्चर्य पड़ गया। नाव में लता पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर उसके दामाद ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमको उनकी शरण में जाना चाहिए, वहीं हमारे मन की इच्छा पूरी होगी। दामाद की बात को सुनकर साधु दंडी के पास गया। उनको देखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। कहा कि आपके सामने मैंने जो झूठ बोलने का अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। उदासीन का मतलब होता है भूल जाना, भूलने के कारण मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। कहने लगा, तन्मयान मोहितान सर्वे ब्रह्माद्यात्र देवो कसा न जानाति गुणान रूपम तमाश्चर्यम मिदं प्रभो मूढ़ोऽहं त्वां कथं जाने मोहिस्तव मायया प्रसीदा पूजयामि यथाभिव विस्तरे। कहने, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े देवता हैं, संसार की बात नहीं करी यहां पर, बोले ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े देवता हैं, जो रचने वाले हैं, जो संसार को बनाने वाले, वह भी आपकी माया को नहीं जान पाते। फिर हम संसार के जीव, हम संसार के प्राणी आपकी माया को कैसे जान सकते हैं? ये भक्ति है। इसलिए तो भक्ति का कोई नियम नहीं है, कर्मकांड का नियम है, भक्ति का कोई नियम नहीं। भक्ति कैसे भी हम कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। उसको भजने का हमारा कुछ भी तरीका हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, उसका कोई बंधन नहीं है उसमें। जहां बंधन है वहां फिर गड़बड़ हो जाता है, वो फिर भक्ति नहीं है। जहां बंधन आ गया ना, वो नियम बन जाता है, फिर कर्मकांड बन गया। वो फिर जहां नियम है कि भैया पहले हाथ धुलवाओ, आचमन कराओ, फलाना कराओ, ढिकाना कराओ, ये कर्मकांड का क्षेत्र है सारा। जहां बंधन है, बंदिश है कि भैया ये करना है। और जहां सुध खो लेता है आदमी, उसको पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, परमात्मा और अपने बीच में एक प्रगाढ़ संबंध बना लेता है, वह भक्ति है। और यह किसी किसी में होती है, किसी किसी के ऊपर परमात्मा की कृपा हो तो उसी के ऊपर होती है। एक बार मैं सुन रहा था किसी को, तो वो कह रहे थे कि किसी का कोई बहुत बड़े सेठ थे बंगाल में, तो कहते हैं उनके यहाँ धोबी आता था कपड़ा धोने। तो उनकी धोबी की पत्नी आवाज़ लगा दी कि भैया वो नदी पार करके जाना होता, कहीं जाना होता उसे। तो बोले कि भैया देर हो रही है, चल वापस जाना है। अब बोले वापस जाना, देर हो रही है, चलो चलो करके वो बुलाने लगी। तो सेठ जी वहीं पर खड़े थे, सेठ जी बगल में ही खड़े थे। तो उनने सुना तो इस मतलब धोबिन के शब्द को उनने दूसरी तरफ ले लिया। कहाँ? बोले कि अरे भैया मतलब देर हो रही है, चलो जाना है, जाना है, जल्दी जाना है करके वो अपने पति को बुला रही थी, जल्दी आ जा करके। तो बोले अरे मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना यहाँ से, संसार से, और मुझे तो पता ही नहीं कि इतने साल हो गए, देर हो रही है, मुझे पता नहीं, मुझे भी तो जाना है।
संसार से, मैंने उसका तो जाने का तैयारी करी नहीं, तो वो सब छोड़ छाड़ करके बताते हैं वृंदावन आ गए। तो ये हमारे लिए भी तो देर हो सकती है ना, क्योंकि ये जाना तो है ही, निश्चित है, इस संसार से जाना है, ये सत्य है, लेकिन जाने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। इससे पहले भी नहीं थे ना हम, इससे पहले भी नहीं थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। तो हम कहाँ से आए थे हमको ये तो नहीं पता है, अब कहाँ जाएंगे ये इसको जानने की कोशिश तो करें, कहाँ जाएंगे हम। तो सेठ जी को उस धोबन की बात पर, वो तो नदी पार करने के लिए सामान्य बात कह रही थी, तो बोले मुझे भी तो इस संसार को जाना है ना, मेरे लिए भी तो देर हो रही है, और मैं इस सारा जीवन ऐसे ही बिता गया ये पैसा ऐसा इकट्ठा करने में, यानी कि संसार की चीजों को इकट्ठा करते करते अपना सारा व्यर्थ कर गया मैं। सारा कुछ छोड़ छाड़ के बताते हैं, वहां कहीं वृंदावन में कोई मंदिर बता रहे थे, वहां आए, वहां जाकर के उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और इतने बड़े सेठ होने के बाद मधुकली करी होती है ना वहां, वो मांग मांग के खाते हैं। तो ये जीवन का सत्य है, जिसको लग जाती है लगन, जिसको लग गई लगन उससे, जिसके मतलब लगाना चाहता है, जिसकी लग गई लगन, वही उसको पा सकता है, वही उसको प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा नहीं, लगन लगानी पड़ेगी, बार 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 हमको कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमारा हाथ पकड़ेगा। जिस दिन हमारा हाथ उसने पकड़ लिया, उस दिन हम सबसे अलग दिखेंगे, सबसे अलग दिखेंगे, वो चमका देगा, हमको उठा देगा। लेकिन पकड़ाने तक की बात है, वो पकड़ेंगे तभी वो हमारा हाथ, जब हम में निश्चल भक्ति होगी। निश्चल भक्ति को लाना जरूरी है। उसके लिए उसको तो सब पता है ना हम कौन हैं, उसको पता है कि हमारे अंदर क्या है, क्या हमारे भाव हैं, कैसे हमारे विचार हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको सब कुछ पता है। तपस्या हम कर नहीं सकते, क्योंकि इतने हम गृहस्थी हैं, हम तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या में सुख दुख सबसे ऊपर उड़ जाता है आदमी, वो तो हम कर नहीं सकते। लेकिन भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए भी एकदम नहीं कर सकते, धीरे 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 प्रयत्न करें, जो हमारा कर्तव्य उसका निर्वहन करते हुए। इसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसने हमको दायित्व दिया है, उसकी सृष्टि। आप सोचिए ना, हमारे परदादा जी रहे होंगे, उनने अपने मतलब हमारे दादाजी को पाला होगा, उसके बाद दादाजी ने हमारे पिताजी को, पिताजी ने हमको, हम फिर अपने बच्चों को, हमारे बच्चे। तो हमारा क्या है, यानी कि हम भगवान की सृष्टि को ही बढ़ा रहे हैं ना आगे को, हमारा नहीं है। सिर्फ माया जो जोड़ रखी है ना, माया, उसके कारण हमें मोह होता है, बाकी हमारा नहीं है। ये जो हम सोचे हमारा, हमको तो परमात्मा ने सेवा दी हुई है कि ये तेरे को ये इसका देख रेख करना है, इसका भरण पोषण करना है, ये तेरा दायित्व है। जिसके माँ बाप चले जाते, क्या वो जीता नहीं है? वह भी जीता है, उसको भी पाल रहा है, उसके लिए दूसरा खड़ा हो जाता है। तो हमारा जितना दायित्व उसका भी निर्वहन करें, और भगवान जी की भक्ति भी करें, भगवान की भक्ति भी करें। और भक्ति का कुछ भी हो सकता है, अपने बच्चे को ही भगवान की सेवा मान लो, पति को ही भगवान की सेवा मान लो, घर के काम को ही भगवान की सेवा, लेकिन उसमें परमात्मा का चिंतन होना चाहिए, वह भक्ति है। ठीक है ना? तो बड़े भाव के साथ उसने भगवान बोला कि तन्मयान मोहितान सर्वे ब्रह्माद्यातिर देव कसा। ये बोले कि सारे जो बड़े बड़े देवता हैं वह भी आपकी माया को नहीं जान पाते। हम संसार के जीव, संसार के प्राणी आपकी माया को कैसे जान सकते हैं? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन शक्ति के अनुसार आपका पूजन करूंगा, मैं आपकी शरण में आया हूं, जो मेरा पुराना धन था उसकी मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ऐसी भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद साधु अपनी नौका में चढ़ा, धन धान्य से परिपूर्ण अपनी नौका को देखकर भगवान जी की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर घर के लिए प्रस्थान किया। अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने नगरी भेजा और दूत नगर में गया, साधु की पत्नी को प्रणाम किया, कहा कि सेठ जी बहुत सारे धन से संपन्न होकर नगर के निकट आ गए। दूत के मुझसे ऐसी बात सुनकर वो महान आनंद से विवल हुई। उस साधु ने भगवान का व्रत पूजन किया
प्रसाद ग्रहण किया, अपनी कन्या से कहा मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूं, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को पूरा करके प्रसाद को छोड़कर कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। इससे भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को हरण कर लिया। जब वहां पहुंची कन्या तो अपने पति को नहीं देखा, महान शोक से रुदन करती हुई उसने अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय किया। कन्या के ऐसे आचरण को देखकर भार्या से धर्मज्ञ साधु अत्यंत शोक में संतप्त हो गया। सोचने लगा अभी अभी दामाद कैसे अलक्षित हो गया, कैसे गायब हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई। भगवान जी के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर सभी को बुलाकर अपने मन की इच्छा बारंबार प्रकट की, बारंबार भगवान सतदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सतदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी भी आकाश मंडल से आवाज आई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली आई है। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करे तो उसका पति उससे अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब आकाश मंडल से ऐसी बात सुनी, शीघ्र घर गई, उसने प्रसाद ग्रहण किया। कथा का नियम है, किसी भी चीज का नियम होता है ना, नियम होता है ना। रोटी बनाने का भी नियम है ना, हर चीज के अंदर। भाई गेहूं अगर लाते ही हम तवे में रख दें तो रोटी तो बनेगी नहीं। पहले उसको क्या करना, पीसना पड़ेगा, फिर उसको गूंदना पड़ेगा, गूंदने के बाद फिर बेलना पड़ेगा, बेलने के बाद फिर सेकना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ रहा है। अगर हम सीधे ला के गेहूं रख दें भैया रोटी बन जाए, नहीं बनेगी ना। तो ऐसी कथा का भी नियम है। कथा तभी पूरी मानी जाती है, तभी भगवान जी की उपासना करनी चाहिए जब हमारे पास समय हो, जब हमारे पास श्रद्धा हो, तभी जाके करनी चाहिए ना। और नहीं करेंगे तो उसका फिर हमको दुष्परिणाम भोगने को मिलेगा। बिल्कुल एकदम उस दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम भगवान की पूजा करें तो वो ये समय भगवान का है, 2-3 घंटे लेके ये भगवान का है, इसमें कुछ नहीं और सारा कुछ नहीं। ऐसा कर सकते हैं ना। आजकल के बिजी समय में 2-3 घंटे निकालना थोड़े मुश्किल होते हैं, हम मानते हैं इस बात को, पर फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस दिन निकल जाए, वो कोई भी दिन हो, संडे को ही निकल जाए, उस दिन बढ़िया से हम भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम का गुणगान करें, चिंतन करें। तब इसने छोड़ा तो हरण कर लिया, उसने निश्चय किया कि प्राणों का त्यागने का, बोले कि घर जाके प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो उसका पति उससे अवश्य प्राप्त होगा। जब कन्या ने आकाश मंडल से ऐसी बात सुनी, शीघ्र घर गई, उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर अपने परिवार के साथ अपने पति को देखा। तब अपने पिताजी से बोले अब विलंब क्यों कर रहे हैं, भगवान का व्रत पूजन करना है। कन्या की बात को सुनकर साधु संतुष्ट हुआ, घर भी जाकर विधि विधान के साथ बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का व्रत पूजन किया। इस व्रत पूजन से वह धनवत पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सारे फलों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथा का 14 अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय, 5वां अंतिम अध्याय है। इसमें राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है। कह रहे आगे कथा कहता हूं, आप लोग सुनिए। अंतिम कथा सुन लोगे अंतिम अध्याय वाली, जो बाद में भी आए ना उनको भी वो पूरा फल मिलेगा, क्योंकि इसमें सार है सारा। इसमें ना बाद में थोड़ी छोटी सी कथा है, फिर उसके बाद सार है कथा का। बोले राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है। प्राचीन काल में तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सतदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वो वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मारकर एक बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां आकर उसने देखा कि गोपगण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं। यह देखकर अहंकारवश न तो वहां गया न भगवान को प्रणाम किया। अहंकार क्यों होता है बताइए? जब हमारे पास कुछ ज्यादा हम सोचते ना, मतलब हमारी सोच का मतलब है वो कि हम सोचते कि हम ज्यादा धनवान हैं, हम ज्यादा गुणवान हैं, हम ज्यादा बड़े पद वाले हैं, तो तब हमें थोड़ा सा अभिमान हो जाता है। लेकिन आप वह उसने ये नहीं देखते हैं कि भाई जो नीचे है ना उसको बनाने वाला भी परमात्मा है और राजा को भी बनाने वाला भी परमात्मा है, ये भूल जाते हैं। वहां निर्माता तो एक ही है ना, दोनों का है ना, एक ही। भाई चींटी को बनाने वाला भी वही है, हाथी को बनाने वाला भी वही है। अगर हम चींटी का अपमान करें
तो यानी कि परमात्मा का अपमान कर रहे हैं ना, परमात्मा की सृष्टि का अपमान कर रहे हैं। जब राजा ने यहाँ प्रसाद को छोड़ दिया तो उसे बहुत दुखा, उसके सौभाग्य थे वो सभी नष्ट हो गए, उसका राज्य से छिन गया। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य मेरा नाम भगवान नारायण ने कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ भगवान सदैव का व्रत पूजन हो रहा था। पुनः वापस गोपगणों के पास आया, उनके साथ मिलकर बड़ी श्रद्धा भक्ति भगवान का व्रत पूजन किया। इस व्रत पूजन से धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में सारे फलों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। सूत जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को करता है, पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान जी की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है। कैसे सुनता है? भक्ति युक्त होकर। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त होता है, डरा हुआ भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक में सारे फलों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश, कुछ लोग सत्यनारायण नाम से जानेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सबकी मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले होंगे। जो भगवान जी की कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिसने भगवान का व्रत पूजन किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रजा संपन्न सतानंद नामक ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, जिनके लिए भगवान ने भी अपनी गद्दी छोड़ दी। छोड़ी थी किसके लिए? सुदामा छोड़ दी ना। बताओ, जो संसार का नायक है वो भी छोड़ दे रहा अपनी गद्दी। कर्म तो होंगे अच्छे। हमारी नजरों में वो गरीब थे, संसार के चीजें नहीं थी ना उनके पास, लेकिन संसार की चीज नहीं, उसके संसार के बाहर की चीज, इस लोक की नहीं परलोक की चीज उसने प्राप्त करी थी। सबसे बड़ा धनवान है वैसे। वो अभी निर्धन की बहुत कथा है उनकी। निर्धन क्यों हुए थे? वो निर्धन थे नहीं। वो एक बार क्या हुआ कि चोर आए, कहीं बुढ़िया थी, अंधी बुढ़िया थी, उसने एक हफ्ते से भूखी थी। वो भिक्षा मांग के लाती थी, उसको थोड़े बहुत चावल मिले थे, चावल चने मिले थे, चने पूरे खा गए थे उन्होंने, कृष्ण भगवान को किसी को नहीं दिया था। वही चने मिले थे तो चोर उठा करके बुढ़िया की झोपड़ी से उठा के ले आए। और जब उसके पीछे गांव वाले पड़ गए तो सांदीपनी की कुटिया में फेंक गए। सुबह सुबह माता जी झाड़ू लगा रही थी तो उनको मिल गई वो पोटली। ये दोनों लकड़ी काटने जा रहे थे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि अब हवन भी करना उसको। तो ये दोनों जा रहे थे लकड़ी काटने, तो इन दोनों को दे दिया कि भैया तुम दोनों जा रहे हो, वहां भूख लगेगी तो खा लेना। और सुदामा जो थे वो त्रिकाल दृष्टा थे। त्रिकाल, उनने जैसे ही उनको हाथ में लिया ना, सुदामा जी ने हाथ में लिया, वैसे देखा अरे ये तो स्थापित कहते हैं है, ये तो पोटली। बुढ़िया ने श्राप दिया था जो इसको खाए वो निर्धन हो जाए, भिकमंगा हो जाए। बुढ़िया ने श्राप दिया था, जैसे हाथ में लिया वैसे ही बोला अच्छा ये तो मतलब स्थापित है, अब मैं इसको कृष्ण को कैसे दूंगा। तो उस पेड़ में चढ़ के खा गए सारे। तो मांगते रहे नहीं दिया। अब कहते हैं, उनने बोला कि भैया देख, अगर मैं खाऊंगा तो मैं ही भिखारी रहूंगा, ये खा लेगा तो पूरी त्रिलोक की भिखारी हो जाएगी ना। भाई त्रिलोक का स्वामी है परमात्मा, उसके अंतर हृदय में बैठती है माँ लक्ष्मी, और पूरी संसृष्टि भिखारी हो जाएगी। बोले पूरी सृष्टि को बचाने के लिए सुदामा जी ने ये काम किया। तो इसलिए बोला कि मुझे ये स्वीकार है, क्योंकि मैं अकेला बनूंगा ना, ये तो नायक है संसार का, बनाने वाला है। अगर ये भिखारी हो गया तो संसार भिखारी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो इसी का है। यहाँ जो भी दिख रहा है सब चराचर सब इसी का है। तो इसलिए उनने खा लिया था, इसलिए नहीं दिया उन्होंने, इसलिए मांगने के बाद भी नहीं दिया उनने। वो बोलते रहे भाई क्या खा रहे हो क्या खा रहे हो, बोलो कुछ नहीं बस तुम नीचे बैठे रहो। पेड़ में चढ़ के खा गए सारे। तो ये सुदामा जी का, उनके लिए आसन छोड़ दिया। फिर उनने ही वो सब जो श्राप मिला था ना, उन भगवान ने वो हटा दिया। फिर जब वहां गए तो भगवान ने वो हटा दिया। ये परमात्मा करते हैं। जब उनके प्रति हमारा इतना रहे ना, इतना समर्पण रहे, तो ये करते हैं। महान प्रचंड सुदामा ब्राह्मण और लकड़हारा भिल्ल गेहूं का राजा हुआ, श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में मनु हुए, भगवत संबंधी संपूर्ण अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपवर थे वो ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्यदेव स्वामी की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अन्य करते न कथा श्रवण करने को सदैव प्रियंतान मम जल माथे बुला लो सकता है।